एक से पावर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम एक यहाँ लिखना है, एक को ऐसे लिख दे एक से पावर 0, तो एक से पावर 0 का 1 ही वैल्यू होता है ना। अगर होता है तो देखिए समझिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, जानते होंगे कि a के पावर इस तरह से a के पावर m बराबर a के पावर अगर n रहता है, अगर मान लीजिए बेस सेम रहता तो इसका पावर भी बराबर हो जाता है, यानी इसका m इक्वल टू n होगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ जो चीज़ है आपका, ये a प्लस बी प्लस सी का मान जो है 0 होगा। क्या होगा, तब इस हम बोल सकते हैं कि अवश्य बोल सकते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो वैल्यू जो होगा 3abc होगा। ये हमका आंसर क्या होगा, 3abc हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको किसी भी तरह से आपको a प्लस बी प्लस सी का मान 0 लाना है। ठीक है, अगर होता है तो आप इसका आंसर सक्सेसफुल है लाने में 3abc के फॉर्म में। अगला सवाल है कि यदि आपके पास प्रश्न दिया हुआ है कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो तो ए बी सी का मान क्या होगा, या ए बी सी का संबंध क्या है। ए बी सी में संबंध क्या है, ऑप्शन दिया है संबंध के लिए। ठीक है, आपको इस संबंध का ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए में है कि a बराबर b बराबर c है, तीनों बराबर है, या फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है, या फिर a प्लस सी बराबर b है, या फिर a बराबर bc है। यह चीज़ आपके पास दिया हुआ है। तो देखिए आपको इस फॉर्म में लाना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कैसे करेंगे मेरे भाई, कि ये जो चीज़ है हमारा a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 आना चाहिए। अगर 0 है तो ये कंडीशन मेरा फॉलो कर जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर ये 0 है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 0 दिया है, यानी इतना बराबर 0 जरूर होगा। जब इतना बराबर 0 होगा तो क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर b उधर चल जाएगा, c उधर चल जाएगा, तो दोनों प्लस में हो जाएगा। यानी मेरा कंडीशन क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है बात। फिर से एक बार देख लीजिए, ये तभी 0 होगा जब a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। ये तभी 0 होगा जब a माइनस बी प्लस माइनस सी इजकल टू 0 होगा। इस फॉर्म में है तो यहाँ पर भी इसी फॉर्म में होगा, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस होगा, लेकिन यहाँ माइनस माइनस यहाँ माइनस माइनस हो गया। तो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में अगर 0 है तभी ये 0 होगा। इसलिए ये जब माइनस माइनस दो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी a बराबर b प्लस सी का मान यानी ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मैं लेकर मेरा आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे भाई। क्या है आपके लिए प्रश्न ये कि यदि a बराबर 2.361 और b बराबर 3.263 एंड c बराबर 5.624, ये चीज़ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, इसका मान क्या होगा बताना है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 आ जाता है इस फॉर्म में है तो ये अवश्य इसका मान 0 होगा। ठीक है, लेकिन देखिए आप इसका मान क्या है, पहले जोड़ते हैं इसका मान को इस फॉर्म में a प्लस बी माइनस सी के रूप में तो जोड़ते हैं। तो a का मान कितना दिया है 2.361 प्लस b का मान कितना 3.263 प्लस सी का मान कितना प्लस करके यहाँ माइनस है, माइनस नहीं यहाँ पे है, माइनस रखेंगे इसको, यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ माइनस इसी फॉर्म में रखना है। तो देखिए सी का मान जो है माइनस में लेना है, -5.624, इसको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए a प्लस बी माइनस सी का मान 0 है तो a क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू इतना बराबर भी 0 होगा आपका आंसर।
बड़ी आसान होता है, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगला देखिएगा, इसी पर बेस पर सवाल आता है। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ाते हैं, इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। देखिएगा कैसा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए प्रश्न रहेगा आपके पास, यदि 997 यदि x बराबर 997 कॉमा y बराबर 998 z बराबर 999 हो तो आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये दिया हुआ प्रश्न, इतना बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? इतना बराबर जो होता है वो इतना बराबर ये भी होता है हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी होता है। ये जो चीज़ है आपका इतना के बराबर इतना होता है, तो हम इतना बराबर इतना यूज कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, हाफ ऑफ इसका स्क्वायर देखिए क्या होगा, एक्स माइनस वाई का अंतर एक का है, एक का स्क्वायर हो जाएगा। वाई माइनस जेड का अंतर है एक का स्क्वायर हो जाएगा। जेड माइनस एक का अंतर 2 का है। तो आप देखिए 999 में से 997 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा इंटू 1 + 1 + 4 यानी 6/2 यानी कि आपका 3 आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होना चाहिए। अगला सवाल इसी तरह का है। अगर आप इसमें लगता है कि हम बहादुर हो गए हैं तो ये सवाल बना के देखिएगा, जल्दी बनाइएगा। यदि a बराबर 225 b बराबर 226 c बराबर 227 हो तो आपको आंसर देना है, क्या देना है? तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के वैल्यू देना है। तो इसका आंसर अभी इस तरह के फॉर्मूला का बताया था कि इसका बराबर इतना बराबर व्हाट पूछा जा रहा है, इतना बराबर क्या होगा। तभी आपको जस्ट पहले फॉर्मूला बताया था, इससे एक 2 साल पहले बताए थे कि इतना बराबर फॉर्मूला होता है कि हाफ ऑफ A प्लस B प्लस C इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस यहाँ ABC, तो ABC के फॉर्म में लिखिए A माइनस B का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो यहाँ जो चीज़ है मेरे भाई 1/2 ABC का मान देखिए, जोड़ लीजिए, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका ये 7 6 13 5 18 के 8 हाथ में रह गया 1 2 और 2 4 और 2 6 1 7 और 2 2 4 2 6 678 इंटू में यहाँ है आपका कितना, ये इसका A माइनस B का अंतर, इसका अंतर कितना, 1 का स्क्वायर, इसका अंतर हो जाएगा आपका 1 का अंतर, यहाँ हो गया आपका 2 का अंतर। इसे वर्ग भी कर देंगे इसके अनुसार। यहाँ हो जाएगा कितना, काट लेते हैं इसको, 3 3 6 इंटू मिल जाएगा 6 होगा 4 4 2 6, ठीक 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से गुना कर दीजिए, 6 6 36 के 6, मिस्टेक हो गया जोड़ने में, का जी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा हाफ ऑफ, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 678 ही होगा, 678 इंटू इसका अंतर होगा 1 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 7। तो जाएगा हमारा 6 7 8 गुना 6/2 यानी 3 गुना कर दिए इसका, 3 से गुना तो 8 देखिए 24 के 4 हाथ में रहा 2 7 21 2 23 के 3 हाथ में रहा 2 ये फिर 18 2 20, ये आपका आंसर हो गया है ना। थैंक यू, आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। ऑल द बेस्ट, और आप इसमें देखिए, समझिए, और अगर आपको समझ में आता है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए इसको, है ना।